admired them both. An era can come to an end. And we have to keep the ball. We have to be better on running back. I think that is clear for everybody. सूरी गलत वीडियो प्ले हो गया, किसी और टीम का हो गया। ऑन कंप्लीटली अनरिलेटेड नोट था वो वीडियो। गाइस, एमरम्स फर्स्ट गेम, वी कैन ऑलरेडी सी द शॉर्टकमिंग्स, द प्रॉब्लम्स दैट वी हैव। आई डोंट थिंक खत्म होने वाली हैं इतने आराम से ये प्रॉब्लम्स। भाई 3-4-3 का स्टार्टअप हम लोगों ने देखा जो कि एज एक्सपेक्टेड था, लेकिन हम लोगों ने कुछ चेंजेस देखे विच आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। आई वाज स्पेशली नॉट एक्सपेक्टिंग कैसेमेरो एंड एरिक्सन टू स्टार्ट। ये बहुत ही अनलाइकली डुओ था इस सेटअप के लिए, क्योंकि जिस तरह का हम लोग हाई पेस मैच खेलना चाह रहे थे, जिस तरीके से हम अपना बिल्डअप करना चाह रहे थे, इट सीम्ड वेरी अनलाइकली कि हम ये डुओ खिलाएंगे। लेकिन हमने खिलाया, हमने कहा आ जाओ भाई, वी विल टेक यू ऑन, इप्सविच हो हरा दोगे ट्रैक्टर बॉयज, वी कैन डिफीट यू, वी विल ट्राई आवर बेस्ट मैन। लेकिन आई वाज रॉन्ग मैन, आई वाज रॉन्ग टू थिंक दैट। इतनी भी मैंने उम्मीदें लगाई। आई एम नॉट ब्लेमिंग एमोरिम एट द टाइम, आई एम ब्लेमिंग आवर प्लेयर्स। मैं प्लेयर्स को ब्लेम दे रहा हूं भाई। हम लोगों ने रैशफोर्ड को भी ट्रस्ट किया, वो मैंने प्रिडिक्शन लगा ली हुई थी कि भाई रैशफोर्ड को हम लोग अंधाधुंध विश्वास रखेंगे कि वो बंदा खेलेगा हमारे लिए। भाई चीता बंदा है, प्राइम डीनियो 80 सेकंड के लिए, सॉरी 80 नहीं 81 सेकंड्स के लिए हमारे लिए वो प्राइम R9 बन गया। ही स्कोर्ड द गोल, जिसके अंदर उसका कोई कमाल था नहीं, लेकिन बन गया। Amad Diallo created that goal with such brilliant individual तबाहीनेस, मतलब उसने वो जो रन क्रिएट किया। एंड टू बी नोटेड, हम लोगों का मेन अटैकिंग आइडिया इसमें भी मैच में काउंटर अटैक ही था। ऑब्वियसली वी वांटेड टू बिल्ड अप द प्ले। एमरिम का हल्का हल्का मुझे नजर आ रहा था कि इसने करना क्या चाह रहा है, लेकिन फिर भी इट वाज डिफिकल्ट टू एग्जीक्यूट दैट। लेकिन हम लोगों ने कंट्रोल रखा कितना, 10-15 मिनट के लिए मैक्सिमम। ये मैं अपनी तरफ से जेनरस होके कह रहा हूं कि हमने 10-15 मिनट के लिए कंट्रोल रख लिया गेम का भाई। लेकिन द ट्रैक्टर बॉयज किल्ड अस इन द मिडफील्ड। हम लोगों ने जो भाई फर्स्ट 3 सेंटर बैक्स जो हमारे थे, वी प्लेड माजरावी एंड एवेंस एज अ वाइड सेंटर बैक, और हम लोगों ने मिड पे डिलीट को खिलाया। जो हमारे वाइड सेंटर बैक्स हैं उनका काम ये था, दे शुड बी गुड लाइन ब्रेकर्स विद द बॉल। वैसे पासेस निकाल पाए, दे शुड बी गुड ऑन द बॉल। माजरावी वाज ग्रेट ऑन द बॉल। वन थिंग दैट रियली पिस्ड मी ऑफ ना, जो प्रेस ट्रिगर करवा रहा था किरण मैकेना, जब भी डीप पास देता था आंड्रे ओनाना टू माजरावी, एक प्रेस ट्रिगर होता था अटैक की तरफ से, जो है ना, जो एटलीस्ट 4 बंदों का प्रेस होता था। एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मैन यूनाइटेड जस्ट टू गेट आउट ऑफ इट। क्यों? क्योंकि भाई माजरावी के पास तब वाइड पासिंग ऑप्शन सिर्फ एक होती थी कि भाई वो देखो उधर नजर आ रहा है आमद डियालो आ रहा है, और कोई इधर मिड में है जिसको हम पास दें, कोई 1-2 करे। नहीं। वन थिंग दैट वी वर ट्राइंग टू फोकस ऑन, के हम लोग भाई डायमंड्स में खेलें, वी वर ट्राइंग आवर बेस्ट, लेकिन वी weren't बीइंग एबल टू एग्जीक्यूट इट। खैर, वन ऑफ द मेन इश्यूज जो भाई मैंने देखा, आप मिडफील्ड में देख लो, कैसेमेरो, एरिक्सन, such a horrendous duo tonight. Casemiro missed 100% of the tackles that he did take. मतलब such horrendous. First touch was bad, reactions were slow. आप एरिक्सन को भी देख लो, his passing was bad. He was supposed to be the line breaker. Although मैं expect कर रहा था वहाँ पे कोई number 8 खेलेगा, which was supposed to be Mainu. And let's talk about the big blunder at the center back position. The number 35 Johnny Evans साहब. Oh my God, हचिनसन को बुलाओ भाई कोई। हचिनसन ने जलील करके रख दिया आज तो, कैसे मेरो को भी, एवेंस को भी। एंड दैट डिलप, ही किल्ड अस भाई, कोई मौका ही नहीं दिया इन दो बंदों ने। दे रैन आवर मिडफील्ड एंड सेंटर बैक्स रैगेड भाई, को कुछ नहीं छोड़ा। हमारे सारे अटैक्स हमें हमारी लेफ्ट साइड से ही पड़ रहे थे। एंड द मेन रीजन फॉर दैट वाज कि भाई Garnacho during the build-up play would oftentimes come behind short to receive the ball and then pass it for a long पास, कि भाई वो रिसीव करे बाद में रन बनाए। एंड डियोगो डालो वाज ऑलरेडी अप देयर एट द फ्रंट। डियोगो डालो इतना पीछे रुकने वाला प्लेयर है ही नहीं। डियोगो डालो एम्प्टी स्पेस छोड़ता था, वहां पे हम लोगों के पास कवर करने के लिए कौन आते थे भाई? जॉनी एवंस एंड कैसेमेरो यूज्ड टू पुश अप द फील्ड एंड बोथ ऑफ देम हैड जीरो पेस। तो अगर इन्होंने पहला ही अपना टैकल मिस किया, वी आर एक्सपोज्ड बिग टाइम, जो हम लोगों के साथ कई दफा हुआ। वी वेस्टेड आवर काउंटर अटैक्स मेनी टाइम्स, जिसके अंदर गर्नाचो का बहुत ब्लेम है। ऑब्वियसली मैं कोई बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म नहीं करूंगा, लेकिन गर्नाचो डिड वेस्ट one too many one-on-ones. And as an attacking threat na, his runs were amazing, lekin once again his decision making in the final third kept letting him down again and again and again. Casemiro made his 100th appearance for the club tonight, lekin I don't believe this is worth remembering as a 100th appearance. Bhai, एक बात तो guaranteed है, if Onana wasn't there na, we would be dead. उसने 10वें मिनट पे ही एक बहुत हैवी सेव कर दिया था
जिसने टीम को रख लिया गेम में, हाँ भाई हम आपकी इज्जत रख लेते हैं। एंड नॉट जस्ट एट द 10th मिनट, हम लोगों ने 39th मिनट पे देखा द कॉर्नर रूटीन फ्रॉम इप्सविच टाउन, जो ओशेया बैक पोस्ट पे चला जाता है और ये इनकी यूजुअल रूटीन है। ओशेया गोज ओवर टू द बैक पोस्ट टू पास इट ओवर टू द फार एंड ऑफ द गोल कॉर्नर, और भाई उधर से फिर ये लोग शॉट ले लेते हैं। वी ऑलमोस्ट कंसीडर ड्यू टू दैट, वी ऑलमोस्ट डेड, लेकिन वंस अगेन आवर डिफेंस एंड डिलेट वाज गुड, ही मिस्ड ट्वाइस, 2 दफा जो उसने टैकल्स मिस किए हैं मैंने देखा था। वन टाइम ही ट्राइड टू पुश further up really forward the pitch, लेकिन it did not work out as expected. This was also one of our problems, जो हमारे midfielders और center backs when they miss their tackles high up the pitch ना, it is a problem. हम लोगों का main issue ये था, starting में मैंने notice किया कि हम लोग track back कर रहे हैं जल्दी से when we lose the ball, but over time we lost that. हम लोग नहीं ट्रैक बैक कर पा रहे थे। हम लोगों की जो जोनल मार्किंग थी, जो हम लोगों ने डबल पिवट कर दिया था ना इन द मिडफील्ड, वो दोनों प्लेयर्स में से कोई भी किसी को मार्क ही नहीं कर पा रहा था। एज इप्सविच टाउन केप्ट ग्रोइंग इनटू द गेम, हम लोगों ने देखा है यार फाइनली ओमारी हचिनसन मुड़ा साहिब आलम और खींच के लेफ्ट फुट से पटाखा मारा, विच आई थिंक वाज गोना गो आउटसाइड, लेकिन द प्लेयर दैट अनफॉर्चुनेटली उसी के सर से लग के जानी थी जो हमारे डिफेंस में मुझे पसंद आ रहा था। नाना हेवीली डिसअपॉइंटेड विद दैट गोल एंड आई फेल्ट रियली बैड एज वेल, क्योंकि ओनाना डिड नॉट डिजर्व दैट। ब्रूनो फर्नांडिस हैड एन ऑफ नाइट, ये भी सही है भाई। टेन हाग गया तो आई थिंक 5 मैचेस में बैक टू बैक तमाचे मारे कि भाई गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस कर देते हैं। फिर उसने बाद में कहा कि आज छोड़ो यार, आज क्या जरूरत है, आज नया मैनेजर आया, अभी इसको भी रगड़ते हैं हम थोड़ा। Amad Diallo was one of the only outfield players who I really liked, क्योंकि obviously he did have that one moment जिसमें he shut off himself, जब उसको ट्रैक बैक करना चाहिए था। डेविस का रन आई थिंक वो नहीं देख पाया था एंड इट ऑलमोस्ट कॉस्टेड अस। फिर भी while having 4 players in the box हम लोग वो पास नहीं रोक पाए थे, which could have led to a crucial goal. नाना ने हमें तब भी बचा लिया। One of the most important things he did, योगाटे को ले आया। In the second half, we saw a little bit more better control on the ball and in the midfield. Obviously, Ugarte was missing his tackles as well, and Ugarte needs to work on his passing. That is important. While playing vertical passes, you need to be accurate because you are playing in a counter-attacking system. भाई यार simple passing नहीं हो रही, आपकी off the ball movement was so poor in the midfield. These guys could not do anything to save their lives. फिर हम लोगों ने भाई अस्पताल के मेहमान को आते हुए वापस देखा। लेफ्ट सेंटर बैक पे जो हमारे पास आए, एमरम ने कहा तुझे ट्रेनिंग में खिलाया था, आज तुझे इधर भी ले आता हूँ। ऑब्वियसली इट वाज एन इंप्रूवमेंट ऑन जॉनी एवंस बिकॉज ही हैड अ हॉरेंडस गेम। रैशफोर्ड आफ्टर दैट वन गोल वाज एबल टू डू नथिंग एट ऑल। तो हॉयलैंड केम इन, स्टिल डिड नॉट सी एनी मैसिव मोमेंट इन द गेम जिसके अंदर हम लोगों ने हॉयलैंड को कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनल थर्ड में पास दिया। लेकिन वंस अगेन हॉयलैंड नीड्स टू वर्क ऑन हिमसेल्फ एज वेल। जो आप हर दफ़ा अपनी पीठ दिखाते रहते हो गोल को, यू नीड टू मेक सच रन्स दैट यू गेट इन बिहाइंड द डिफेंडर्स। Zirkzee came in. Zirkzee still too slow on the ball, very poor on first touches, still cannot pass the ball, still cannot shoot the ball. काफ़ी नेगेटिव्स हैं, मतलब मैं बस थोड़े से नेगेटिव्स हैं यार हमारी टीम के, इतने ज़्यादा नहीं। एक बात तो है भाई, रूबेन एमरिम ने पहले ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि वी नीड टू लर्न हाउ टू कीप द बॉल, वी नीड टू इम्प्रूव आवर मूवमेंट ऑन द बॉल एंड ऑफ द बॉल, वी नीड टू ट्रैक बैक, वी डोंट नीड टू लूज द बॉल सो क्विक, जो हम लोग करते रहे बार बार। वी कुड नॉट इवन मेक अ सिंगल करेक्ट पास इजीली इन आवर मिडफील्ड, थोड़ा सा लिंक प्ले भी नहीं हमें नजर आया। वी सॉ कि हमने क्या किया बहुत क्लियरली, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है आपस में, देयर इज नो सेंस इन देम कि हाँ भाई आवर नेक्स्ट प्लेयर इज नाउ मेकिंग द रन बिहाइंड, हम लोगों ने तब पास देना है, या फिर ही स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू मी, मैंने तब पास देना है। नथिंग एट ऑल, नल्ले। एंड एट द एंड भाई उन्होंने भी बिल्कुल नहीं डिले किया, फाइनल पास शायद फाइनल अटैक हो जाता हमारा, लेकिन एंथनी टेलर वगैरह साहब ने कहा निकल, मैच है 94 90+4 पे एंड certainly not the best start to Emirim's era and obviously we need to improve, लेकिन I'm not an idiot, ठीक है ना, मैं पहले से ही एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई मैसिव इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। ऑब्वियसली लिटिल बाय लिटिल स्टेप्स होते हैं, लेकिन ड्यूरिंग दीज थिंग्स ना प्लेयर्स नीड टू डू बेटर। मैनेजर को छोड़ो, प्लेयर्स को बेहतर करना चाहिए यार, वी एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम देम।